मेरा नाम मनोज है। मुझे गांव से काफी दूर एक बड़ी सिटी में नौकरी मिल गई, तो इसी शहर में किराए का घर लेकर मैं रहने लगा। मेरे घर के सामने एक पड़ोसी का घर था, जिसमें दो बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा और ना कोई बेटी, ना नाती ना पोते, यानी कि बस वो दोनों ही थे। और मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत बुरा लगता था कि इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं है। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकला तो देखा कि दादी जी अपने कप कपाते हुए हाथों से दादाजी को चाय दे रही हैं। वैसे ही कप कपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते हैं। वहां पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि ये दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते हैं। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता था। इतने दिनों में मैंने उनकी आवाज तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आता तो दोनों को घर के आंगन में बैठा देखता और उन दोनों के चेहरों की थकान साफ साफ पढ़ लेता। मेरा मन कई बार करता कि उनके पास जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पांव वहीं पर थम जाते। मैं जब जब उन्हें देखता था मुझे मेरे दादा दादी जी की बहुत याद आती थी और मैं घर पर जाकर उन्हें फोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता। एक बार संडे का दिन था, मेरे ऑफिस की भी छुट्टी थी, तो मैंने देखा कि दादी जी तो काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें रोज की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी मैं क्या करूं आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ समय बाद दादाजी वहां आए और वो भी कुछ नहीं बोले। मैंने ये बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादी जी की तबीयत खराब है, शायद इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। दादाजी इशारों से मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने इशारों से मुझे बताया कि दादी जी सुन और बोल नहीं सकती, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद भी बोल नहीं सकते, लेकिन वो सुन सकते हैं, मेरी बात समझ सकते हैं। फिर उन्होंने इशारों से दादी से कुछ कहा और दादी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखता ही रहा और न जाने कब मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब मुझे समय मिलता मैं उनके पास चला जाता। वो मुझ पर खूब प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनके इशारे की मीठी भाषा भी बहुत अच्छी लगने लगी थी और समझ में आने लगी थी। फिर एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि वो अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है? दादाजी ने दादी को इशारे से समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा है। फिर दोनों मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए उंगली से इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाई। साइकिल को देखकर ही मैं समझ गया कि उनका कोई बच्चा उन्हें छोड़कर कहीं जा चुका है और अब उनके हिस्से में केवल उसकी यादें ही बची हैं। इसलिए वो मुझे उस साइकिल को दिखाकर इतना भावुक हो गए और उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भी बहुत भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार के बादलों से प्यार की इतनी बारिश कर दी कि मैं पूरी तरह उसमें भीग गया। मेरे भी मन में उसी वक्त ठान लिया मैंने कि अब मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा इनकी मदद करूंगा। भगवान ने मुझे सौभाग्यशाली समझकर एक और दादा दादी जी दे दिए, जिन्हें अब मैं खुद से कभी भी दूर नहीं करूंगा।